Strong electrolytes completely dissolve in water. Ionize. Example: HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4. More example, but bases: LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, BaOH twice, SrOH twice. Salts: NaCl, KCl, Na2CO3, BaCl2. ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंडक्टिव. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज पार्शियली इन वाटर. एग्जाम्पल: आर्को, HCN, HOCN, H2CO3, H3PO4. बेस इसके एग्जाम्पल: अमोनियम गैस, NH4OH, RNH2, N2H4. डाईएसिडिक बेस. लो कंडक्टिविटी इन सोल्यूशन. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स डिज़ोल्व होते ही नहीं है पानी में. ऐसे ग्लूकोज, यूरिया, सुसु और दारू ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टिंग सोल्यूशंस होते हैं. यहाँ पे अल्फा से रिड्यूस हो जाता है. यहाँ पे इसके जो के सोल्यूशन होगा या फिर के ऑफ डिसोसिएशन होगा वो होगा C(α²)(1 - फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फ़ा. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट: अल्फ़ा नियरली 1 होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और बहुत कम होता है 1 से फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. नेचर ऑफ सोल्यूशन: जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा ही अल्फ़ा होगा, बिकॉज फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन कम होंगी और उतना आराम से डिसोसिएट होगा. KQ1Q2/R²/K. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. ले-चक्लियर प्रिंसिपल: टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक. कॉमन आयन इफेक्ट: जैसे ही कोई भी कॉमन आयन इंट्रोड्यूस हो जाता है, यहाँ पे ऐसे हैं, यहाँ पे ऐसे इंट्रोड्यूस हो गए, यहाँ पे इन दोनों रिएक्शंस को एक साथ कर रहे हैं तो अल्फ़ा सप्रेस हो जाता है और कम हो जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का. एक एसिड बेस रिएक्शन और सी डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं जिसमें वीकर एसिड और वीकर बेस बनते हैं. Ka ऑफ एसिड पर से HA एसिड का नाम इंटू Kb ऑफ उसका कॉन्जुगेट बेस दैट इज़ A- इज इक्वल्स टू Kw तो होता है कांस्टेंट 10⁻⁻14. तो इसका मतलब Ka इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb. तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके वीक कॉन्जुगेट बेस होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनके वीक कॉन्जुगेट एसिड होते हैं और बेसिस और एसिड पे भी अप्लाई होगा. एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्सेप्शन का. एसिटिक एसिड है, ये एक वीक एसिड है, इसका Ka 1.8 × 10⁻⁻5 है. इसका कॉन्जुगेट बेस है ये. इसी Kb निकालोगे तो Kw/Ka आ जाएगा. तो Kb आ जाता है 5.5 बार × 10⁻⁻10. अब इतना कम Kb आया, इसका मतलब ये वीक बेस है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो इम्प्लाई कर देता है कि वीक बेस बनेगा, लेकिन वीक एसिड इम्प्लाई नहीं कर पाता कि स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा. अगर हद से ज़्यादा ही वीक एसिड है तो हाँ स्ट्रॉन्ग बेस बन सकता है, लेकिन इतना कॉन्सेंट्रेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन. जब C 0 हो जाता है तो अल्फ़ा 1 हो जाता है, वेरी डाइल्यूट. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 ही मान लेते हैं, ये याद करके रखना है. इसको इन्फिनेटली डाइल्यूटेड सोल्यूशन कह सकते हैं. Ka ऑफ पानी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पानी इज़ Kw. सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर या फिर ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, इसको ब्रॉड पीस ऑफ वाटर में भी कह सकते हैं. पानी टूट सकता है H+ और OH- में. अब ऐसे टूट सकते हो तो इसका हम लोग Ka और Kb दोनों डिफाइन कर सकते हैं. K और Kb इज़ इक्वल्स टू ये, और इसको इधर ले जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Kw आ जाएगा. Kw होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-. 25 डिग्री सेल्सियस में देखेंगे इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 10⁻⁻7, इसकी होगी 10⁻⁻7. तो Kw इज इक्वल टू 10⁻⁻14 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज़ 1000/18 which is equals to 55.5 बार. एक H+ और OH- तो हमेशा जुड़ना चाहता है, यहाँ पे हम लोग इन्हें तोड़ रहे हैं, तो इसीलिए ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है.
तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, मतलब के डब्ल्यू बढ़ेगा। तो के डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ से ज़्यादा होगी तो एसिडिक होगा सोल्यूशन, 10⁻⁷ से कम होगी तो बेसिक होगा, एग्जैक्टली 10⁻⁷ होगी तो फिर न्यूट्रल। पीएच स्केल सोरेंसियोन ने बनाया था, सोरेंसियोन, ला पासियोन। La pasión. Yeah, it keeps the relationship alive. Hey, what about communication? Trust. La pasión. pH is equal to minus log H plus, POH is equal to minus log of OH minus, pKa is equal to minus log of pKa और pKb is equal to minus log of Kb। कोई हम लोग एक्सेस सोल्यूशन में देखते हैं, ये तो हमें पता ही है। अगर लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा, तो अगर इस पर माइनस ले लेंगे तो माइनस 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 हो जाएगा। इसका मतलब pH प्लस में POH is equals to pKw which is also equals to 14. So pH is equals to 14 minus POH. pKa of HA, pKb of A minus is equals to pKw। अगर किसी एसिड का pKa -1.74 से कम है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि pKa -1.74 H3 प्लस होगा है। सिमिलरली pKb -1.74 से कम होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस, और OH माइनस का है pKb C -1.74। एक्वा सॉल्यूशन में HBr, HI और HCl को तोड़ेंगे तो तीनों की एसिडिटी सेम ही होगी। पानी में तीनों सेम एसिडिक लेवल के होंगे। In order to compare acidic level acidity, have to use a weaker base than water, और उसे हम लोग डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट कहेंगे। इसके थ्रू हम लोग अलग अलग एसिड्स की एसिडिटी निकाल लेते हैं। बाय दिस सबसे ज़्यादा एसिडिक है HClO4, फिर HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर HNO3, फिर H3PO4, फिर HCOOH, फिर CH3COOH, फिर HCl। HNO3 के ऊपर के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। हम लोग देखेंगे pH कैसे निकालना है। पानी है, पानी डिकम्पोज होकर 10⁻⁷ का हाइड्रोजन छोड़ेगा और 10⁻⁷ का OH माइनस। यहाँ पे पानी 10⁻⁷ और 10⁻⁷ OH माइनस और H प्लस नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये तो प्योर वाटर में होता था एट 25 डिग्री सेल्सियस, पर से ये X छोड़ रहा है। और यहाँ पे HCl है, HClC छोड़ रहा है पूरी तरीके से डिसोशिएट हो गए। तो हमें ये पता है कि ये और ये मिलके KW बनाएंगे। अब इससे हम लोग X निकाल सकते हैं। C हमें पता होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। इससे पूरी सॉल्व करके क्वाड्रेटिक आ जाएगी। क्वाड्रेटिक सॉल्व करके हम लोग C निकाल देंगे, फिर KSP निकाल देंगे, KA निकाल देंगे। जो क्वाड्रेटिक बनेंगी वो बहुत मुश्किल होगी सॉल्व करने के लिए, इसलिए हम असम्पशंस ले लेते हैं। अगर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁶ से ज़्यादा है तो हम लोग H प्लस फ्रॉम वाटर को इग्नोर कर देते हैं। इससे डायरेक्टली माइनस pH हो जाएगा -log C, और ऐसे आ जाएगा। ये 10⁻⁸ और 10⁻⁶ के उसका होता है मैग्नीट्यूड का, तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, हमें क्वाड्रेटिक ही बनानी पड़ेगी। और अगर 10⁻⁸ से भी कम होगा तो जो एसिड से H प्लस आया है उसको इग्नोर करेंगे और सिर्फ पानी का H प्लस लेंगे, जिसकी वजह से pH आ जाएगा नियरली 7। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बोल दिया HCl दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ में, इसकी चोट है H प्लस में और Cl माइनस में, और यहाँ पे 0 0 है। जब इक्विलिब्रियम पे आएगा तो या फिर जब रिएक्शन पूरी हो जाएगी तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगी, इसकी 2 × 10⁻⁷ हो जाएगी। इसको हम लोग C बोल देते हैं फॉर फास्ट कैलकुलेशन, C और C हो जाएगी। पानी जब टूटेगा तो फिर वो H प्लस देगा X और OH माइनस देगा X। यहाँ पे X प्लस C हो जाएगा, यहाँ पे X प्लस C हो जाएगा।
क्योंकि ये सेम बीकर में है, कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसका पानी का जो KW होगा, मतलब Ka या Kb इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पानी, KW जो होगा इट विल बी इक्वल टू C प्लस एक्स इंटू एक्स। सो एक्स की यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ जाएगी, स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस KW। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस सी प्लस माइनस रूट सी स्क्वायर माइनस 4KW। इसमें सी की वैल्यू डाल देंगे, ऐसे हो जाएगा। और कंसंट्रेशन नेगेटिव नहीं हो सकती, तो फिर ये प्लस ही होएगा हमेशा। तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा √2 - 1 जो 10⁻⁻7। इतनी कंसंट्रेशन हो जाएगी एक्स की, और हमें Ka निकालना है, ये Ka आ जाएगा। और अगर हमें देखना है कि H+ की कंसंट्रेशन कितनी है, हो जाएगी X + C विच इज़ इक्वल्स √2 + 1 × 10⁻⁻7। जब दो एसिड ज्वाइन करेंगे हम लोग HA और HB, तो M1 V1 और N1 कितना प्रोटिक है, प्लस M1 V1 और N1 सॉरी 2 अपॉन V1 + V2 विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। बस ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह है। तो pH हो जाएगा 7 - log base 10 √2 + 1। ये हमारा एक वीक एसिड है HA, टूट रहा है पार्शली, इसका K हो जाएगा ये। अब हम लोग अलग अलग केसेस में अलग अलग देख, अगर अल्फ़ा 5% से कम हो और C 10⁻² से ज़्यादा हो, तो 1 - अल्फ़ा को अप्रॉक्सीमेटली 1 बोल देंगे, K/C को अल्फ़ा बोल देंगे। तो अल्फ़ा C होता है H+ की कॉन्सेंट्रेशन, इसमें C मल्टीप्लाई किया, C कट गया, ये आ गई वैल्यू। तो P ऑफ H+ इज़ इक्वल्स टू, एक तो ये रूट है पहले तो हाफ, और PKA प्लस PKC सॉरी PC पर्सनल कंप्यूटर इज इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस, नहीं बेस नहीं, लॉग तो बेस 10 है, log C बेस 10। ये वैल्यू हो जाएगी pH की। अल्फ़ा अगर 5% से ज़्यादा है और C अगर 10⁻⁻6 या C अगर 10⁻⁻2 में के अंदर है, इस रेंज में, या ये कंडीशन होगी या ये कंडीशन, उसमें ये दोनों कंडीशन थी। इसमें अल्फ़ा को इग्नोर नहीं कर सकते, ये होगा कि एक वैल्यू, इसमें अगर C मल्टीप्लाई कर दूँ हर जगह, तो इसको अगर मैं T बोल दूँ, इसको मैं अगर T² बोल दूँ, तो C अल्फ़ा जो T इज ऑल्सो इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। ऐसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रही है, T² प्लस KAT माइनस KAC। तो ये वैल्यू आ जाएगी pH की, नहीं H+ की कॉन्सेंट्रेशन की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल्स टू ये। यहाँ पे माइनस चलेगा, नहीं तो ये प्लस ही चल रहा होगा। यहाँ ये फाइनल वैल्यू इसमें क्वेश्चन में दिया होगा, इसको सॉल्व कर देना बस। ऑल्सो अगर अल्फ़ा 5% से ज़्यादा हुआ और C बड़ा हुआ, नहीं ना, ये वाला पार्ट कर देना, काट देना जो ये अल्फ़ा वाला बोला मैंने, अल्फ़ा 5% से ज़्यादा होती है बड़ा हुआ। अब ये आ गया हमारा 10⁻⁻8 और 10⁻⁻6 की रेंज में होगा। तो नॉट ओनली हम लोगों को पानी का इफेक्ट काउंट करना है, बट ऑल्सो इसको एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ट्रीट करना है और पानी का इफेक्ट भी लेना है। वही हमारा जो पहले किया था हमने 1-2 मिनट पहले। बाकी सबसे ज़्यादा स्पेशल केस जब K और KB हद से ज़्यादा स्मॉल हो, या फिर हम लोग कह सकते हैं ये 10⁻12 के मैग्नीट्यूड का से कम होगा, मतलब x × 10⁻13 या फिर 15 वगैरह इस रेंज का होगा, तब हमें नॉट ओनली पानी के इफेक्ट को कंसिडर करना है,
हमें जो ये एसिड होगा HA और एक और एसिड होगा HOH, इसको डबल एसिड की तरह ट्रीट करना है, जो हमने पहले पढ़ा था, ऐसे ट्रीट करना है इन दोनों को। लेट्स गो। फाइंड pH ऑफ 0.01 मोलर वीक एसिड विथ Ka = 10 की पावर -12। तो ये फोर्थ केस वाला कंडीशन है। वीक एसिड मान लेते हैं मेरा HA, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C बोल रहा हूँ, अभी पता है हमें वैसे, H+ और A- में टूटेगा 0 0, C -X मान रहा हूँ अभी करंटली, ये X हो जाएगा या X हो जाएगा। HOH टूटेगा H+ और OH- में। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होती है 1000/18, याद रखनी है, 1000/18 -y 0 0। इसका हम लोग K निकालते हैं पानी का, Ka = या फिर K भी सेम चीज़ होती है दोनों की। पहले इसकी वैल्यू होती है 1.8, 0.8 इंटू 10 की पावर -16। ओके, इसकी वैल्यू हो जाएगी y² अपॉन में, ना वेट एक स्टेप भूल गया, यहाँ पे y जुड़ेगा, यहाँ पे x जुड़ेगा, क्योंकि ये सेम बीकर में हो रहे हैं ना, कॉमन आयन इफेक्ट। 1.8 से इक्वल्स टू x + y इंटू y अपॉन में 1000 अपॉन 18 माइनस y इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10 की पावर -16। अगर पर से हम इसे y की जगह 18y कर दें तो 3y, ये ऊपर चढ़ जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, ये 0.1 बचेगा, तो ये 10 की पावर तो -17 हो गया, 1000 - 18y। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी Ka की वैल्यू निकालेंगे, मतलब वैल्यू का एक्सप्रेशन बनाएंगे। Ka = 10 की पावर -12 विच इज़ इक्वल्स टू x + y इंटू x अपॉन में C - x, C हमें पता है 0.01। अब इन दोनों के दो ही वेरिएबल्स आ रहे हैं और दो इक्वेशंस आ रही हैं, इन्हें सॉल्व करके आ जाएगी वैल्यू। यूजुअली हम लोग मान लेंगे y छोटा है, x छोटा है, जिसकी वजह से इसको काट देंगे और इसको काट देंगे, 10 की पावर -14 हो जाएगी दोनों की वैल्यू। इन दोनों को अब ऐड कर दो और रूट ले लो, √2 इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगी वैल्यू x + y की। x + y की कॉन्सेंट्रेशन ही H+ की कॉन्सेंट्रेशन होती है। सो pH इज इक्वल्स टू 7 - ½ 0.3010 विच इज इक्वल्स टू 8495 अप्रॉक्सीमेटली। √2 की वैल्यू तो किसी को नहीं पता, लॉग। दो वीक एसिड्स हैं HA और HB, इन दोनों को तोड़ोगे सेम कंटेनर में तो फिर H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी। पहले तो तोड़ा, कॉमन आयन इफेक्ट आया, अब इनका K लिख दिया, K दिया होगा, हमने एज्यूम कर लिया C2 बहुत बड़ा है, C1 बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से जो नेट कंसंट्रेशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी H+ की। ओबियसली यहाँ पे ऐसे टूट रहा है, ऐसे टूट रहा है, ऐसे टूट रहा है, ऐसे टूट नहीं रहा, ऐसे टूट रहा है, ऐसे टूट रहा है, ऐसे टूट रहा है, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा हो गए, पर से 3-4 हो गए, तो सिग्मा KAICI इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। यहाँ पे अगर हम लोग पॉली एसिड की बात कर रहे हैं HA-H3A, तो ये पहले ऐसे टूटेगा, इसका Ka1 है, ये Ka2 है, Ka3 पहले स्टेप में एक में टूट जाएगा, इसके पास X है, इसके पास X है, यहाँ पे X है, ये टूटेगा फिर से, यहाँ पे Y आया, यहाँ पे Y आया, यहाँ पे टूट रहा है तो फिर यहाँ पे X - y हो जाएगा, यहाँ पे Y है, Y से Z जा रहा है, यहाँ पे Z आया, यहाँ पे Z आया, ये Y - Z हो जाएगा, ये X + y + Z हो जाएंगे तीनों। ऐसे हर एक के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखनी होगी, इस तरीके से रिलेटेड है बस। H2SO4 का स्पेशल केस होता है,
अगर के ए दे दिया कुछ है तो हम नॉर्मली स्ट्रॉन्ग एसिड ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर बोल दिया के ए टू कुछ है, फॉर एग्जांपल 0.001 फॉर एग्जांपल ये हो गया, तो यहाँ पे H2 है, तो फिर ये डबल सॉल्ट है, मतलब डबल हाइड्रोजन वाली सॉल्ट है। इसको कैसे ट्रीट करना है, मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.1, ये टूटेगा, ये 0 हो जाएगा, 0.1 0.1, इससे कुछ x जा रहा है 0.1 माइनस एक्स, यहाँ पे x बन रहा है, यहाँ पे x बन रहा है, ये प्लस x हो गया, ये प्लस 0.1 हो गया, कॉमन इफेक्ट। अब Ka2 इज इक्वल टू 0.1 प्लस x इंटू एक्स अपॉन 0.1 माइनस एक्स, क्वाड्रेटिक बनेगी 0.01, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.11 प्लस रूट ऑफ 0.121 प्लस 0.04, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 125 विच इज इक्वल्स टू 0.35 माइनस 0.11 विच इज इक्वल्स टू 0.24 by 2 इक्वल्स टू 0.12, 0.12 वैल्यू आ रही है एक्स की। अब पढ़ेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ए बी सॉल्ट है, AH और BOH में टूट जा रही है, इसकी हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट्स। पहले तो हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के साथ, कभी भी टूट जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। जो वीक एसिड है और नहीं है इक्विलिब्रियम में अपने आयंस के साथ, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, B हो जाएगा और OH हो जाएगा। पर से स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है हमारे NaCl की पैर, NaCl टूट जाएगा अपना Na+ और NaCl में, बहुत ज़्यादा सिंपली इजीली। सो यहाँ पे ये बनेंगे NaOH, टूट जाएगा Na+ प्लस OH माइनस में, और ये टूट जाएगा H+ और Cl माइनस में। अब यहाँ पे यू कैन सी Na+ और Cl माइनस अवेलेबल है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जिसकी वजह से जो बचा हमारा वो बचा ये, और इसका Ka तो हमारा हम जानते हैं Ka इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻�6। अब आ गया स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, ये A- है, ये पानी के साथ बनेगा Ha+ और OH-, ये माइनस सॉल्ट से आया, यहाँ पे 1 - H CH और CH है, KH इनका ये है, ये KW है, और ये है ये 1/Ka है ऑफ H है। ऐसे ही आ जाएगी वैल्यू Ka इंटू KH इज इक्वल टू KW, KH इंटू CH अपॉन C 1 - H, यहाँ से इसकी इनकी वैल्यू डाल के आ गई है। H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, KH है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो H की वैल्यू हो गई √K/C, KH/C, assuming H is smaller than H+ की कॉन्सेंट्रेशन है KW अपॉन OH, ऐसे सॉल्व करके आ जाएगी KW इंटू Ka अपॉन में √Kc, ये H इंटरमीडिएट स्टेप में। H की वैल्यू होगी हाफ PKW प्लस PKa प्लस 10 log 10C। ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, पानी की सबसे कम है, H2PO की सबसे ज़्यादा है। इसी लॉजिक से जो O2- होगा उसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे ज़्यादा होगा, इसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगी और इसकी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, मतलब ये ऑलमोस्ट की मुश्किल से डिसोशिएट होएगा, और KH वैसा आएगा, CH वैसा आएगा, ब्ला 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 ब्ला। B होगा वैसे ही सेम, B होगा हाइड्रोलाइज, A नहीं होगा हाइड्रोलाइज, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो का ये H+ की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, KH KW और KB के बीच में रिलेशन आ जाएगा, KH का ये वैल्यू आ जाएगी, फिर H की वैल्यू आ जाएगी, फिर H+ की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, इससे pH निकाल लेंगे, डिट्टो सेम है, इक्वल्स टू pH।
यही इसको अब सबसे इंटरेस्टिंग वीक एसिड वीक बेस है, तो अपना आयन में टूट जाएगा, हर आयन अपना अलग से काम करेगा। A-H2O के साथ AH और OH बनाएगा, C है, CH1 निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिमिलरली C है, CH2 निकल रहा है, BOH बना देगा। अब यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेशन लिया हुआ है हमने कि H1 = H2। इसका बेसिस ये है कि जो ये H1H2 है ये जगह पानी बना देंगे बाद में, ठीक है। एक्सप्लेन इट मोर। पर से इसने कुछ 5 बनाए और ये 5 बनाए, और इसने ये 7 बनाए, ये 7 बनाए। तो क्या होगा रिएक्शन के बाद क्या होगा, ये और ये मिलके 5 बना देंगे, पानी 5 पानी, जिसकी वजह से इस रिएक्शन में बी वाले में इसकी जगह ये 2 बचेंगे। अब 2 बचे, लीजिए अगले प्रिंसिपल, ये कम हुआ, ये फॉरवर्ड जाएगा। अब यहाँ पे इसकी जगह ये 0 बच रहे हैं, ये तो और भी ज़्यादा ज़ोर से जाएगा आगे। इसीलिए दोनों के ज़ोर को इक्वेट करते करते दोनों इक्विलिब्रियम पे पहुँच जाएंगे एक दूसरे के साथ, इसमें इक्वली ये बनेंगे। उसी की वजह से CH सेम बनेगा, सेम वो बनेंगे कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए H1 और H2 इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे H+ और OH- बनते हैं, ये अप्रॉक्सीमेशन बहुत अच्छे से ड्राइविंग फोर्स देते हैं, और ये हम लोग 3 जगह पे देखेंगे। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस जब भी पढ़ रहे हैं, सॉल्ट ऑफ एम्फीप्रोटिक एनायन और अमीनो एसिड्स, और छोटा एसिड ज़्वेटर आयन। इस रीज़न से H1 H2 इक्वल है। और अब जाते हैं हम लोग निकालते हैं, यहाँ से ये निकला, H निकल रहे हैं इन दोनों से, यहाँ से 0 से CH हो रहा है, KH = HA BOH A- और B+, ऐसे हो जाएंगे। अब हमें क्या कर देना है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है H+ और OH- को, इसलिए ऊपर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग, 1 मिनट, इन दोनों को तो उठा के साइड में रख लेते हैं। ये हो गए KW, यहाँ पे इसको साइड ले जाते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ऐसे। अब एज यू कैन सी ये 1/KA के इक्वल हो जाएगा, 1/KA KA ऑफ HA। यहाँ पे रिएक्शन लिखी है मैंने, H ऐसे टूटेगा, H+ A- HA। सिमिलरली BOH ऐसे टूटेगा, H- B+ ऐसे, तो ये भी आ जाएगा, 1/KB हो जाएगा। सो KH = KW/KA × KB। ये एक इक्वेशन आ गई। H की वैल्यू लेंगे, KH = CH × CH upon 1 - H × C × C 1 - H। इसकी वजह से KH की वैल्यू हो जाएगी H²/1 - H का स्क्वायर। सो H की वैल्यू हो जाएगी √KH अपॉन में 1 + √KH। और अब हम दोबारा आएंगे इसी इक्वेशन पे। एज यू कैन सी A- और B- की कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही है, तो हम लोग इसको A- का स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली BOH और AH की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारा K अपॉन में H+ की कॉन्सेंट्रेशन = A- अपॉन HA। सो H+ की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन KA = HA अपॉन में A की कॉन्सेंट्रेशन। इसी को उठा के डाल देना है हमें, तो ये हो जाएगा H+ की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर और KA का स्क्वायर। अब हम इसे लेंगे, इसे यहाँ डाल देंगे। सो KW में KA KB = H+ की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन में KA का स्क्वायर गायब हो गया, यहाँ पे KA मल्टीप्लाई हो जाएगा,
KW इंटू KA अपॉन में KB का रूट इज इक्वल्स टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। फाइनली भाई, तो इतना पूरे टाइम जो 8 मिनट लगा के इतनी बड़ी वीडियो बनाई है एक क्लिप एक टेक में ही, आई मीन ऑब्वियसली कट्स तो है, मतलब एक बारी में। इसका जो रिज़ल्ट है pH इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ PKW PKA माइनस PKB। फ्यू, अब ये रट लेना जे मीन्स के लिए। लेट्स गो। एनीवेज, अब एज यू कैन सी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का टर्म कहीं भी है नहीं है pH की वैल्यू में, बाकी भी कहीं और किसी भी जगह पे कॉन्सेंट्रेशन का टर्म नहीं है एक्सेप्ट फॉर इनिशियल। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो पूरे सोल्यूशन का, pH की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। एक स्पेशल केस है, ये भी याद रखना है। पढ़ेंगे हम लोग पॉलीवैलेंट एनायन का। फॉर एग्जांपल Na2CO3 A2 माइनस है, जैसे CO3 2 माइनस है, ये A माइनस H बन जाएगा और OH बन जाएगा हाइड्रोलिसिस करके। यही A माइनस H यहाँ पे जाके फिर से हाइड्रोलिसिस कर लेगा और H2A बन जाएगा और OH। अब इनका KH लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और अब इनके जो कॉन्सेंट्रेशन से ये हम लोग डाल रहे हैं, ये C ग्रेटर देन X, तो वही होगा जब X की जो कोट एंड कोट सीक्रेटिव वाली वैल्यू है वो कम हो। KW अपॉन में KA इंटू C इज़ लेस देन 0.1, तो हम लोग ये अप्रॉक्सीमेशन कर, सॉरी इसकी रूट अगर 0.1 से कम हो। अगर KA ऑफ H2A इज़ वे बिगर देन KA ऑफ HA माइनस, इस कंडीशन में हम लोग x को बहुत बड़ा मान सकते हैं y के कंपेरेटिवली एंड y को इग्नोर कर दो। ऐसे वैल्यूज डाल देंगे, इग्नोर 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 इग्नोर, काटा, ऐसी वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों को इक्वेट कर देना है और अब हमें OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल देनी है। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इज x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू x ऑब्वियसली, और ये वैल्यू हो जाएगी उसकी। अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी KW इंटू K ऑफ AH माइनस अपॉन में C का रूट, ऐसे ही pH निकल जाएगा। और अगर डाइवेलेंट की जगह ट्राइवेलेंट हो जाए तो यहाँ पे ये HA माइनस का HA2 माइनस हो जाएगा, टेट्रावेलेंट में ऐसे 3 हो जाएगा। ऐसे एकदम लास्ट वाला लेना होता है। एंड फॉर डाइवेलेंट कैटायन के लिए ये हो जाएगा, ऐसे ये वैल्यू हो जाएगी। pH डिराइव करने नहीं बैठ रहा। और अगर ट्राइवेलेंट कैटायन हो गया ये वैल्यू हो जाएगी, टेट्रावेलेंट हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ऐसे होता रहेगा। टॉक अबाउट एम्फोटेरिक एनायन, हम ऐसे एक जनरल एनायन ले लें। करंटली A2 माइनस है, KA1 को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं और KA2 को ऐसे लिख रहे हैं। जो ये Na डिसोशिएट होगा नहीं पानी की वजह से, बाकी का होगा। ये है बाकी का, यहाँ पे ऐसे है। पानी तो ऑटोमेटिकली है ही, मैंने लिखा नहीं है बस, ठीक है। एक तो ये पानी के प्रेजेंस में H प्लस ऑब्जॉर्व करके H2A बन जाएगा और OH माइनस बन जाएगा। फिर ये पानी के प्रेजेंस में H प्लस लूज़ करके या फिर OH माइनस ऑब्जॉर्व करके और पानी लूज़ करके A2 माइनस बन जाएगा और H प्लस निकल जाएगा। ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रही हैं एज यू कैन सी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये दोनों बन रहे हैं, ये दोनों पानी बनाएंगे जो डिराइविंग फोर्स निकाल देंगे, जिससे इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम बनेगी। C-2x हो जाएगा, C-2x हो जाएगा, इसे किया हुआ है। अब जो हमारा ऊपर वाला है H2A बनने वाला, इन दोनों रिएक्शंस की जो KH और की वैल्यू आ जाएगी वो तो पहले वाली की आ जाएगी KW अपॉन K1, वो यहाँ से आ रही है, बस H प्लस मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे KW बन जाएगा, K1 बन जाएगा और दूसरा वाला है KA2। एनीवेज, अब हमें क्या करना है, इन ऑर्डर टू फाइंड कॉन्सेंट्रेशन हमें इन दोनों को उठाना है और ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले इसको नीचे रख दो और इसे नीचे रख दो। ये HA माइनस कट गया। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन A2 माइनस और H2A के देख रहे हो सेम ही है, तो फिर इन दोनों को भी हटा देना, इक्वल ही है। तो जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बच रही है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू KA1 KA2 अपॉन में KW। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू KW अपॉन में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे KW कट गया तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर हो गया KA1 KA2, सिंपल एज दैट। तो pH हो गया हाफ PK1 PK2। अब हमारा कोई ऐसा माइनस, एक ऐसा आयन आ गया NaH2A3 माइनस है, तो Na हटाओगे तो ये जो ये बना है
ये pKa1 दिखाएगा और pKa2 दिखाएगा पानी में, क्योंकि एम्फोटेरिक है। तो ये इसकी भी वैल्यू हो जाएगी pKa1 pK2। पर अगर हमारा Na2H हो गया और Na हटा रहे हैं, ये 2 माइनस है, ये दिखाएगा अपना pK2 दिखाएगा एक तो, और pK3 दिखाएगा। इसलिए जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू होगी वो pH की वैल्यू होगी उसकी ऐसे होगी। ये जो दिखाएंगे पानी के प्रेजेंस में उनके के लेना है, P पे डालना है और हाफ कर देना है। बफर वो होते हैं जिनमें एसिड या बेस डालने से उनकी pH में कोई फ़र्क ना पड़े, एसिडिटी बेसिसिटी चेंज ना हो। दो तरह के बफर होते हैं, मिक्स्ड और सिंपल। एक वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस HA- और N+A-। इनमें कोई बेस डाल दिया मैंने, जैसे BOH डाल दिया, तो ये H और OH, ये H+ है, इधर मिलके पानी बना देंगे और A-B+ बन जाएगा। HCl डाल दिया तो Cl और ये रिएक्ट कर जाएंगे और यहाँ पे H आ जाएगा, 2 HA- बन जाएंगे, H+A- मतलब। तो ये एसिडिक बफर की पहचान है, एक एसिड दिया होगा और उस एसिड से एक H निकाल के एक Na लगा दिया होगा। वैसे ही बेसिक बफर भी होते हैं, यहाँ पे BOH दिया हुआ है, OH निकाल के एक Br लगा दिया। फिर उसमें एक और होता है लुईस बेस वाला बेस का बफर, यहाँ पे B है, B में डोनेट हो गए हैं H+ और Br-, जैसे NH3+ NH4Br-, इन दोनों का वो एक बेसिक बफर हुआ। सिंपल बफर होता है एक वीक एसिड एक वीक बेस का। एसिडिक बफर की pH की इक्वेशन, pH = pKa + log 10 salt upon acid, ये हेंडरसन इक्वेशन भी कहते हैं। सिमिलरली pOH = pKb + log 10 salt upon base, ये भी हेंडरसन इक्वेशन है, ये बेसिक बफर के केस में। बिफोर वी डू एनीथिंग अबाउट बफर मोर, हमें ये जानना पड़ेगा S और A के बीच का रेशो होना चाहिए 0.1 से 10 के बीच का। S और A इक्वल हो गए तो बेस्ट हो जाएगा, बस, वरना ढंग से बफर नहीं बन पाएगा, बहुत बकवास कैपेसिटी होगी। स्पीकिंग ऑफ कैपेसिटी, लेट्स टॉक अबाउट बफर कैपेसिटी। कितने मोल्स ऑफ सॉल्ट, मतलब एसिड या बेस डालना पड़ेगा 1 लीटर सोल्यूशन में टू चेंज द pH वैल्यू बाय 1, ये डेफिनेशन है। अब जो बफर कैपेसिटी की वैल्यू होगी, एसिडिक बफर कैपेसिटी की, वो होगी DS/dpH या फिर -DA/dpH। सॉल्ट डालोगे तो pH बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव है, एसिड डालोगे तो pH घटेगा, तो ये नेगेटिव है। सिमिलरली ऐसे ही है बेसिक बफर में, बस थोड़ा सा ऑपोजिट है। निकालना है DS/dpH, वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है इसके रिस्पेक्ट में, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी इवेंचुअली, DS/dpH = 2.303 AS/A+S। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी जो वो होगी वो तब होगी जब A = S होगा। बफर कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करना है, इसको बड़ा करना है, इसको कम करना है, पर AMGM से ऐसा ये AMGM लग जाएगा, तो इसको इक्वल करना ही हमारा बेस्ट बेट रहेगा जब इक्वल होंगे, वरना बड़ा ही होएगा ये वाला वैल्यू। तो इसको इक्वल कर दिया तो वैल्यू होगी 2.303 to A/2 = 1.1515 A। पढ़ेंगे टाइट्रेशन में कैसे देखते हैं। सबसे पहले हमें अपने इंडिकेटर्स पता होना चाहिए। फिनोल्फ्थालीन 8 के पीछे कलरलेस होगा, 8 के आगे पिंक होगा। मिथाइल ऑरेंज 3.1 से लेफ्ट में रेड होगा, 3.1 के राइट में। What's the most dangerous type of uranium cake? Yellow. हाँ येलो। अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से। हम लोग ये ले रहे हैं टाइटेंट, ये टाइटेंट है, ये हमारे ओरिजिनल कंटेनर में है। ये यहाँ पे ये 10 मिलीमोल प्रेजेंट है। स्टार्ट पे सिर्फ HCl होगा, तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी HCl की उतने ही मोल्स होंगे, डेट इज 0.1, डेट इज pH 1 होगा। वाओ। बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट हम लोग V वॉल्यूम ऐड करते रहेंगे NaOH का, तो फिर H+ की कॉन्सेंट्रेशन ऐसे डिक्रीज होती जाएगी। 10 - 0.1 V/100 + V, यहाँ पे भी 100 से कम होगा। अगर इसे स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करें तो यहाँ पे 10 की जगह लिख देना है मिलीमोल्स ऑफ HCl, 100 की जगह लिख देना है वॉल्यूम ऑफ HCl इन मिलीलीटर, और ये V तो मिलीमीटर में है ही, और ये जो माइनस वाला टर्म कर रहे हैं दिस इज द मिलीमोल्स ऑफ NaOH। इक्विवेलेंस पॉइंट पे इक्वल होएगा, V 100 होएगा और H+ की कॉन्सेंट्रेशन 7 होगी। आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट V ज़्यादा होगा, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन Kw/OH की कॉन्सेंट्रेशन होगी, और Kw 10⁻⁻14 होता है, OH कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.1 V - 10/100 + V। यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा,
ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो थोड़ी सी ही वॉल्यूम डालने पे बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा पीएच। यहाँ पे ये 7 है, ये अच्छे से लिखा नहीं हुआ कहीं भी बने, यहाँ पे 7 हो गए, यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट है। अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का CH3COH और NaOH टाइट्रेंट की तरह स्टार्ट पे पीएच हो जाएगा हमारे वीक एसिड का जो होता है हाफ pKa माइनस log C। इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले ये CH3COH बनेगा और CH3CONA बनेगा। ये एक बफर बन जाएगा और pH की वैल्यू हो जाएगी pKa प्लस log S अपॉन। इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एक सॉल्ट बनेगा, pH हो जाएगा हाफ pKw प्लस pKa प्लस log C। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया तो वो ऐसे बन जाएगा, और बहुत ही कम स्ट्रॉन्ग आ गया जैसे बोरिक एसिड, वो कुछ ऐसे बन जाएगा। बोरिक एसिड बहुत कम एसिड है, बहुत ज़्यादा इसका pH होता है। pH कम करने के लिए या फिर एसिडिटी बढ़ाने के लिए हम लोग डाल देते हैं cis-1,2 डायोल। मैं बताता हूँ कैसे डालते हैं। तो ये इसका फिगर कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसके आसपास cis-1,2 डायोल डाल देंगे तो ये यहाँ पे सराउंड हो जाएगा दोनों तरफ से cis-1,2 डायोल से। ये हैं, ये कॉम्प्लेक्स बना देंगे अपना, या फिर इस थोड़ा से पानी निकाल देंगे ये चारों के चारों, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कॉम्प्लेक्स ये काफ़ी स्टेबल होता है, इसलिए जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है, तो इसलिए फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है और ये H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में ये pH हो जाएगा ये वैल्यू pKw माइनस pKb माइनस log C जो हो जाएगी, वही बफर बनेगा हमारा S/B pKb वाला। अगर बोल दिया XTH इक्विलिब्रियम पॉइंट, हाफ इक्विलिब्रियम पॉइंट या 1/5 इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो ये जो X है ये 1 - X होगा स्टार्टिंग में और AX बनेगा लास्ट में, A B द कॉन्सेंट। वीक एसिड और वीक बेस को टाइट्रेशन करते हैं तो इक्विवेलेंट पॉइंट से पहले तो ये HA बन जाएगा और BA बन जाएगा, ये एक एसिडिक बफर बन जाएगा। इक्विवेलेंट पॉइंट पे BA बन जाएगा, जैसे CH3COH NH4+, ये एग्जाम्पल है। ये सिंपल बफर हो जाएगा और इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद बेसिक बफर हो जाएगा। एज यू कैन सी ज़्यादा स्टीप नहीं है इसका ग्राफ, तो कोई सूटेबल इंडिकेटर नहीं होता, तो इसकी टाइट्रेशन हम लोग करते हैं कंडक्टोमीटर से। पॉलीट्रॉफिक आ गया, H3PO4 और NaOH। H3PO4 तीन जगहों पे Na लगा सकते हैं, तो तीन अलग अलग इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएंगे एज यू कैन सी हियर। डबल टाइट्रेशन ऑफ Na2CO3, Na2CO3 H2CO3 बन जाएगा, ऐसे रिड्यूस होता जाएगा। यहाँ पे इसका कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा और ग्राफ पे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकाल ही सकते। थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स देखेंगे हम लोग। वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है HPH और वीक ऑर्गेनिक बेस होता है मिथाइल ऑरेंज। HPH आयोनाइज्ड फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में पिंक कलर दिखाएगा और आयोनाइज्ड फॉर्म एसिड में कलरलेस दिखाएगा। यह है HPH की रिएक्शन हो रही है, ये यहाँ पे आयोनाइज हो रहा है एज यू कैन क्लियरली सी। कलर्स फॉर्म है अनआयोनाइज्ड में, बेंजेनॉइड फॉर्म, पिंक होगा आयोनाइज्ड फॉर्म में, क्विनॉइड में, क्विन ओ नो ID ऐसा स्ट्रक्चर है बस, दैट्स इट। हम लोग एक वीक ऑर्गेनिक एसिड इंडिकेटर लेंगे HIN टूटेगा H+ और आयन में, इसका KIN निकलेगा H+ इंटू आयन माइनस अपॉन में HIN, तो pH = KIN प्लस log IN माइनस अपॉन में HIN। इसको ये भी कह सकते हैं कि IN माइनस अपॉन HIN इज इक्वल्स टू आयोनाइज्ड फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन अब उनमें अनआयोनाइज्ड फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन। आइडियली कलर चेंज तब शो होना चाहिए जब आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो 1 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ग्रेजुअली चेंज होता है। रियल जो शार्प कलर चेंज होता है 0.1 और 10 के बीच में होता है। 0.1 से पहले एक कलर होता है और 10 के बाद एक कलर होता है। यहाँ पे कलर 1 pH ट्रांजिशन एज, कलर 2 फिनोल्फथलीन का pKIN 9 होता है, तो यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे लेफ्ट में कलरलेस होगा और राइट में पिंक होगा। अब हम लोग देखेंगे सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स। यहाँ पे ये स्टीप पॉइंट है, तो किसी में भी यहाँ पे 3 और 10.5 का स्टीप पॉइंट है, तो कोई भी इंडिकेटर जिनके pKIN 9.5 और 4 के बीच में होगा उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे फिनोल्फथलीन, ब्रोमोथाइमोइल ब्लू 6 से 8 के बीच में होता है, मतलब pKIN 7 होता है, और मिथाइल ऑरेंज इतना। मिथाइल ऑरेंज लगता है ज़्यादा सेंसिटिव है, इसके pKIN में +-1 का नहीं +-1/2 का फ़र्क है। बेस्ट जो इंडिकेटर सिलेक्ट करना होगा वो होगा जो इक्विवेलेंस पॉइंट के सबसे पास होगा। यहाँ पे ब्रोमोथाइमोइल ब्लू बेस्ट रहेगा। अब साथ साथ में क्वेश्चन भी कर लेते हैं।
एक एसिड इंडिकेटर है, उसका pH 2 होगा जब आयोनाइज्ड फॉर्म इज 50%, तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म इज ऑल्सो 50%, तो pH विल बी इक्वल्स टू pKin प्लस में लॉग अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड के कॉन्सेंट्रेशंस का रेशियो था, पर अब वो तो 50% से 1 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो pKin पता चल गया, डेट इज़ 2। फाइंड द आयोनाइज्ड परसेंटेज व्हेन H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस लॉग आयोनाइज्ड अपॉन में अनआयोनाइज्ड और -1, तो पीपीपी हटा दो, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू I माइनस की कॉन्सेंट्रेशन डेट 10 की पावर -2 इंटू में अनआयोनाइज्ड अपॉन में आयोनाइज्ड, ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 10 की पावर -3 है ना, तो बचा यहाँ पे -1 और ये ऐसे हो गया, तो इसीलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 71%। सॉल्युबिलिटी या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी होती है मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट सैचुरेशन इक्विलिब्रियम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ग्लास में हम लोग डाल रहे हैं, नमक डाल दिया बहुत सारा, एक सर्टेन अमाउंट के बाद नमक डालेंगे तो वो यहीं पे ऐसे पार्टिकल की तरह जमा हो जाएगा, पर से हमने उसको स्टर कर दिया तो फिर वो नमक फिर से डिज़ोल्व हो जाएगा, तो ये सुपर सॉल्युबल कह देंगे उस स्टेट को हम लोग, पर वो स्टेट इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं जाती, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहेगा तो स्पॉन्टेनियसली पीछे आएगा और फिर से इन्हें गिरा देगा। सॉल्ट 3 टाइप की सॉल्युबिलिटी होती है, एक तो सॉल्युबल जब सॉल्युबिलिटी 0.1 से ज़्यादा हो, पार्शियली सॉल्युबल जब 10 की पावर -2 से 10 की पावर -1 के बीच में हो, और स्पेयरिंगली सॉल्युबल या फिर नेग्लिजिबल बहुत ही 10 की पावर -2 के से भी कम। सारे स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये जो ए बी है सॉलिड है, ए प्लस और बी माइनस बनाते हैं, के इक्विलिब्रियम हो गया ए प्लस बी माइनस अपॉन ए बी। अब ए बी को हम लोग उठा के इधर ले जाएंगे, इससे हमारी एक नई टर्म बन जाती है के एस पी इज इक्वल्स टू ये ए प्लस बी माइनस। एक जो 1:1 का सॉल्ट होता है उसकी के एस पी होगी के एस पी ए प्लस और बी माइनस का प्रोडक्ट। 1:2 का जो सॉल्ट होता है उसकी के एस पी होगी ए 2 प्लस का और बी माइनस का। अगर टूटेगा तो कोई भी सॉल्ट है वो एस है, उसका हर आयन एस में टूटेगा। यहाँ पे 2 आयन्स बन रहे थे बी के नीचे वाले केस में, यहाँ पे तो एस एस है, एस स्क्वायर हो जाएगा के एस पी, पर यहाँ पे के एस पी हो जाएगा, पहले तो ए की वजह से एक एस आ रहा है और बी में 2 एस थे उसके भी स्क्वायर हो रहे हैं, तो के एस पी बाई 4 पावर 1/3 हो जाएगा। ऐसे एक जनरल फार्मूला हो गया वो एम एस एन सॉल्ट्स का, एम की पावर एन की एन पावर एन एस एम प्लस एन, ये हो जाएगा के एस पी। सॉल्युबिलिटी का असर देखेंगे कॉमन आयन इफेक्ट किसको, कोई भी कॉमन आयन इंट्रोड्यूस होगा तो फिर सॉल्युबिलिटी कम होगी। पर से ही हमारा PbI2 है और KI के सोल्यूशन में है और KI की कॉन्सेंट्रेशन C है। PbI2 Pb2I में ब्रेक होता है, S 0 हो जाएगा, फिर Pb+2 के आयन्स बनाएगा और 2I माइनस से बनाएगा, Pb+2 S होगा और I2 माइनस हो जाएगा 2S+C। KSP की वैल्यू हो जाएगी S इंटू 2S+C। अब C बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि हम लोग इसको मेजर कर रहे हैं और ये स्पेयरिंगली सॉल्युबल है, तो जो फाइनली KSP की वैल्यू बचेगी वो होगी SC। ओके भाई, तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी KSP अपॉन C। अनदर थिंग, अगर कोई सॉल्ट हो गया हमारा पर्स है, इसको हम लोग सॉल्युबिलिटी निकालेंगे, तो यहाँ पे तो हम लोग नॉर्मली निकाल लेंगे, Fe टूटेगा, S बनेगा, OH माइनस बनेगा, 3S होएगा। अगर हम एक चीज़ बोल रहे हैं, ये पानी में डिज़ोल्व होता है, तो पानी अपने आप को आयनाइज करके एक वो बना देगा 10 की पावर -7 OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बना देगा, और KSP FeOH थ्राइस का जो KSP होता है वो होता है 10 की पावर -38। हाँ, ये रियल नंबर आई नो, मेरी भी हालत टाइट हो गई थी पहली बार देख के, तो इसका मतलब हो गया S तो बहुत छोटा ही होगा, तो इग्नोर कर सकते हैं इसे। तो फिर S इंटू 10 की पावर -7 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 10 की पावर -38, तो S इज इक्वल 10 की पावर -17। तो इससे पता चल रहा है क्लियरली, इग्नोर तो कर ही सकते थे, वो भी 10 की पावर -10 के फैक्टर से। जो हमने नॉर्मल आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था वही सॉल्युबिलिटी में अप्लाई कर देना है। यहाँ पे साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी चल रही है, बस इसकी सॉल्युबिलिटी निकाल लो, इसकी सॉल्युबिलिटी निकाल लो। यहाँ पे KIP से लेस होगा तो और सैचुरेट होगा, KSP के इक्वल हो जाएगा तो फिर वो और सैचुरेट नहीं होगा, पूरा सैचुरेटेड है। अगर QIP बड़ा हो जाएगा KSP से तो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। अब AgNO3 डाला है धीरे धीरे एक सोल्यूशन में जो Cl-, Br- और I- कंटेन करता है। KSP दिया हुआ है तीनों का, हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे QIP का। QIP शुड बी ग्रेटर देन KSP, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag into 0.1 should be greater than 10 की पावर -10
AgCl precipitate to be formed, तो Ag की concentration 10⁻⁹ से बड़ी होनी चाहिए। ऐसे ही AgBr के लिए 10⁻13 और AgI के लिए 10⁻17 ये होगी तो प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। पर से हम लोग धीरे धीरे डालते गए इवेंचुअली Ag की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻13 पे आ गई। तो तक AgI का कितना बन चुका होगा प्रेसिपिटेट वो निकालने के लिए पहले देखना होगा जब Br स्टार्ट होगा तब कॉन्सेंट्रेशन 10⁻13 होगी। तो हम लोग अगर KSP की इक्वेशन लिखें AgI के लिए तो फिर 10⁻18 into 10⁻13 is equal concentration of I in final. So I final is equal to 10⁻⁵। फिर यहाँ पर I final की वैल्यू डाल देंगे तो आएगा कि 99.99% I प्रेसिपिटेट हो चुका होगा। अगर हम लोग AgCl डालते हैं कंटेनर में जिसमें ऑलरेडी NH3 पड़ा हुआ है तो वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है। कॉम्प्लेक्स के जो फॉर्मेशन का जो K इक्विलिब्रियम बनता है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसीलिए Ag सारा यूज़ हो जाता है और एक नया हमें अपनी इक्वेशन बनानी पड़ती है KSP और KF की मिक्स वाली इक्वेशन। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे S हो जाएगा। ये जो हमारा रिएक्शन है Ag प्लस प्लस NH3 AgNH3 ट्वाइस प्लस और K इक्विलिब्रियम इसको K है। सबसे पहले ये कुछ अमाउंट प्रेजेंट होगा, आई डोंट नो पर से X अमाउंट किया हुआ है, ये एक्सेस में होगा, एक्सेस डजेंट मैटर, तो ये 8 - x हो जाएगा। यहाँ पे ये x बन जाएगा और यहाँ पे एक बहुत छोटा अमाउंट बचा होगा s। आइडियली x - s होना चाहिए दोनों जगह पे, लेकिन s इतना छोटा है कि इग्नोर कर सकते हैं। सो 8 - x का स्क्वायर इंटू x अपॉन में s इज इक्वल टू k। इससे हमारा है ये Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी। अगर किसी वीक एसिड का सॉल्ट है तो उसका KSP हो जाएगा s इंटू S होना चाहिए था, लेकिन A- की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा क्योंकि जो A- है वो अपना हाइड्रोलाइज होके HA और OH- बना देगा। जो S होगा वो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA- क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट जा रहा है कि A की वैल्यू हो जाएगी H प्लस इंटू A- अपॉन में HA, इसलिए HA की वैल्यू आ गई और इसी को यहाँ डाल दोगे। यहाँ पे डालने पे ये A- की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी S अपॉन ये, उसको हम लोग यहाँ रख देंगे, डिलीट, यहाँ पे ऐसे रख दिया और हम इसे फिर से इधर ले गए जिससे S की वैल्यू आ जाएगी √of KSP 1 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू KA। ये फॉर्मूला हमें तब यूज़ करना है जिसमें ऐसे स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी देख रहे हों, जिसमें जो एनायन है वो एक वीक एस का एनायन है। इन सात चीज़ों के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो एम्फोथेरिक होते हैं, इसलिए वो सॉल्युबल होते हैं सिर्फ एसिडिक या फिर सिर्फ बेसिक मीडियम में, हाईली एसिडिक और बेसिक। यहाँ पे आपको सॉल्युबिलिटी दिखी रही होगी इतने वाहियात से ग्राफ में। अगर कोई बेसिक हाइड्रोक्साइड है तो उसका ग्राफ ये होगा, वो बेसिक मीडियम में अपने आप को सॉल्युबल नहीं करेगा, और कोई एसिडिक हाइड्रोक्साइड है उसका ग्राफ ये होगा, एसिडिक मीडियम में अपने आप को सॉल्युबल नहीं करेगा।